कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की करंट अफेयर लेकर मैं हाजिर हूँ। टॉप करंट अफेयर 2 जून, 3 जून और 4 जून की जो टॉप करंट अफेयर है वो मैं लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सैंक्शन 445 crore rupees for implementation of Jal Jeevan Mission in which state during 2020-21? छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 445 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं जल जीवन मिशन के लिए, लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। कुछ की पॉइंट पढ़ते हैं इसके। चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी। जल जीवन मिशन लॉन्च्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। Jal Jeevan Mission launched under Ministry of Jal Shakti. The aim is to provide adequate potable drinking water on regular and long-term basis to every rural household of the country by the 2024. इस मिशन के मेन पर्पस ये है कि 2024 तक सभी ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल मिले, यही इसका मेन लक्ष्य है। गवर्नर है छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द न्यू CEO ऑफ फसई? अरुण सिंघल को न्यू CEO अपॉइंट किया गया फसई के। फसई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसई एक सर्टिफिकेशन देता है। आपको शॉप खोलनी है, होटल खोलना है, कुछ भी खोलना है, आपको यहाँ से सर्टिफिकेशन लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अंदर आप कोई गलत तरीके का सामान नहीं बेच पाएंगे, या अगर आप बेचते हुए पकड़े जाते हैं, आप एक्सपायरी सामान बेचते हैं, तो आपका लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और आपको सज़ा भी हो सकती है। फसई ने हाल ही में लॉन्च किया है फूड सेफ्टी कंपाइलर सिस्टम, फॉस्कोस भी हाल ही में लॉन्च किया गया इसके दौरान। आगे बढ़ते हैं। द रिवर ऑन विच ए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इथियोपिया विच हैज इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर वॉर बिटवीन द कंट्रीज लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिवर इजिप्ट एंड इथियोपिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर? इथियोपिया एक रिवर पे मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो बना रहा है। 2011 से उस पर काम चल रहा है, बट जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं इजिप्ट, सूडान, उनको इस पर आपत्ति है, जिस कारण चांसेस बढ़ गए हैं कि वाटर वॉर हो सकता है वहाँ पे। बट अमेरिका एक मीडिएटर की भूमिका वहाँ पे निभा रहा है, जिससे कोई इशू क्रिएट ना हो। तो वो नदी है नील नदी। नील नदी पे इथियोपिया एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिससे वो बिजली वहाँ पे बना सके। कुछ की पॉइंट से पढ़ लेते हैं। ये मैप में आपको दिख रहा होगा किस डैम की बात है। ग्रैंड रेनेसेंस डैम जो इथियोपिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसको लेकर ही इजिप्ट को और सूडान को आपत्ति है। और 1929 में जो ट्रीटी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि इजिप्ट और सूडान को इक्वल अमाउंट में नील वाटर मिलेगा। मतलब जो ये नदी है ये बहेगी, इसके पानी पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा, सभी लोग इसका अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। आगे बढ़ते हैं। What is the name of the country that has recently tested its first unmanned drone helicopter? उस कंट्री का नाम क्या है जिसने हाल ही में एक मानव रहित हेलीकॉप्टर का टेस्ट किया है? वो है चाइना। चाइना ने एक हेलीकॉप्टर बनाया है जो मानव रहित है और जिसको ड्रोन की हेल्प से चलाया जाएगा। कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके।
The AR-500C unmanned helicopter, which has the ability to relay communication from a high altitude, could help safeguard China's southwestern border with India in Tibet. उस हेलीकॉप्टर का नाम है AR-500C, जिसकी खूबी है कि वो हाई एल्टीट्यूड से भी कम्युनिकेशन सेंड कर सकता है. It take off the elevation of 5000 meter and maximum speed of 170 km/h. ये 5000 मीटर की हाइट तक जा सकता है और उसकी मैक्सिमम स्पीड है 170 km/h. चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है युआन. आगे बढ़ते हैं. Which state government has started a new program named Restart to support the MSMEs area of the affected state due to nationwide lockdown? किस स्टेट ने रीस्टार्ट एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको फिर रीस्टार्ट किया जा सके, जिससे वो लोग अपना ग्रोथ कर सकें और लोगों को रोजगार भी मिल सके. तो वो है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये रीस्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है. कुछ की पॉइंट्स से पढ़ लेते हैं. द गवर्नमेंट विल स्पेंड 1100 crore rupees on revival of the sector, which is expected benefit 98,000 units that provide employment to 10 lakh people. A special fund of 200 crore rupees to provide input capital loan at low interest rate. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी. एक और करंट न्यूज़ दे देता हूँ. हाल ही विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर एक कंपनी है जहाँ पे स्टाइरिन गैस लीक हुई थी. आगे बढ़ते हैं. Recently, which country has become the world's second largest producer of personal protective equipment PPE kit in less than 2 month time? चाइना के बाद वो कौन सा देश है जो PPE किट बनाने में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है? वो है इंडिया. कुछ की पॉइंट. चाइना इज द वर्ल्ड लीडिंग PPE किट प्रोड्यूसर. चाइना वर्ल्ड लीडिंग है जहाँ पे PPE किट बन रही है बहुत ज़्यादा अमाउंट में. उसके बाद इंडिया में बन रही है. PPE is crucial to keep healthcare workers on the COVID-19 pandemic frontline safety. जो PPE किट है ये हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं जो COVID-19 पेशेंट से सीधे कांटेक्ट में आते हैं उनसे बचने के लिए इस किट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. SARS-CoV-2 is transmitted between people through close contact and droplets. Those who come in close contact of COVID-19 patient or who care for patients are at more risk. जो कोरोना वायरस है इसके कांटेक्ट में आने से बचने के लिए इस PPE किट को हेल्थ वर्कर पहनते हैं और डॉक्टर पहनते हैं, क्योंकि अगर हम उस पेशेंट के कांटेक्ट में आएंगे जो इसे ट्रांसमिट है तो हमको भी ये हो सकता है. A low-cost PPE kit is also developed by Indian Navy at the Institute of Naval Medicine, मुंबई. मुंबई में हमारे इंडियन नेवी की तरफ से भी एक लो कॉस्ट PPE किट डेवलप की गई है जिसका नाम है नवरक्षक. Recently, which player has been nominated for the 2020 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है? वह है रोहित शर्मा. कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं. BCCI नॉमिनेट हिज नेम. BCCI ने रोहित शर्मा का नाम नॉमिनेट किया. BCCI गवर्निंग बॉडी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928. रोहित शर्मा ने प्रीवियस ईयर में वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज बना के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था और वो उस साल के ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर
का अवार्ड भी जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। Recently, researchers from which state of Borderland University have prepared a fungal powder which can prove to be helpful in increasing immunity of people. आसाम। आसाम में एक यूनिवर्सिटी है, बॉर्डरलैंड यूनिवर्सिटी, जहाँ के रिसर्चर ने एक फंगल पाउडर क्रिएट किया है जिसके इस्तेमाल से हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं। The Borderland University of Assam has developed a fungal powder to help people to boost their immunity to COVID-19 disease. The fungal powder is from parasitic but rare super mushroom called Cordyceps militaris. ये एक सुपर मशरूम है जिसके यूज़ करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, एंटी एजिंग में काम आएगा, एंटी वायरल, जो हमको वायरल फीवर होते हैं, वायरल फ्लू, सबसे बचेंगे, हमको एनर्जी देंगे, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा ये सुपर मशरूम। ये सब फायदे हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, कैपिटल है आसाम की दिसपुर। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? मार्कस टिरोजी। मार्कस टिरोजी नए चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। पहले थे केवी कामत। What was the name of the woman DGP of Kerala who has been recently appointed? R. Srilekha. Director General of Police is a 3-star rank and the highest ranking police officer in Indian state and union territory. जो डायरेक्टर जनरल का पोस्ट है ये 3-स्टार रैंक पोस्ट है और पुलिस ऑफिसर में हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर की पोस्ट है इंडियन स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। और जो डीजीपी बनते हैं ये एक आईपीएस होते हैं। केरला की चीफ मिनिस्टर हैं पिनियारे विजयन और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। रियो ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक नेम हैज बीन सेंट फॉर विच अवार्ड? अर्जुन अवार्ड। साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर। साक्षी मलिक एक इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं जिन्होंने 2016 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये फर्स्ट फीमेल रेसलर हैं जिन्होंने कोई मेडल ओलंपिक में जीता है। अर्जुन अवार्ड इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड 1961 में स्टार्ट हुआ था जिसमें 5 लाख का चेक और एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अर्जुन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्वीट्स टू प्रोवाइड जॉब टू द पीपल हु रिटर्न फ्रॉम ओवरसीज अंडर विच स्कीम? वंदे भारत। वंदे भारत स्कीम के अंडर जो भारतीय नागरिक दूसरे देशों से वापस आ रहे हैं उनकी जो स्किल के अनुसार उनको यहाँ जॉब दिया जाएगा, इसलिए ये स्वीट्स लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत आपकी स्किल के अकॉर्डिंग एक मैपिंग की जाएगी और आपको प्लेसमेंट किया जाएगा। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट विल कंडक्टिंग स्किल मैपिंग ऑफ सिटीजन who return from overseas due to this situation of COVID-19. This initiative is jointly taken by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. If you like today's current affair, then hit like button. If you are new on my channel, then please subscribe and show your support. Thank you and have a good day.